So dear students, today we are going to discuss two important concepts of nitrogen family. First one is oxoacids of phosphorus. This is very important concept. Questions are frequently asked from the structure of oxoacids of phosphorus. And the second one, then we are going to discuss phosphine, and that will mark the end of our nitrogen family. So let us discuss oxoacids of phosphorus. जो हमारा phosphorus atom होता है, phosphorus, it forms two series of oxoacids. Phosphorus forms two series of oxoacids. It forms two series of oxoacids. यहाँ पे दो series of oxoacids बनते हैं. Phosphorus दो series of oxoacids बनाता है. One is known as phosphoric acid series. Phosphoric acid series. One is known as phosphoric acid series. Phosphoric acid series. And the other is known as phosphorus acid series. Phosphorus acid series मीन्स एक सीरीज ऑफ एसिड्स वो होगी जिसमें एक एसिड्स होंगे और एक सीरीज ऑफ एसिड्स वो होंगी जिसमें एस एसिड्स होंगे. phosphoric acid and a series of acids means we have एक series of acids and a series of acids. सो दोनों सीरीज की जो भी एसिड्स इसमें आएंगे उनके हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. तो पहले हमें देखना होता है जो भी ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स होते हैं इनकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं. जब भी हम ऑक्सो एसिड की बात करेंगे तो एटलीस्ट देयर शुड बी वन पी डबल बॉन्ड ओ, एटलीस्ट देयर शुड बी वन पी डबल बॉन्ड ओ, एंड एटलीस्ट देयर शुड बी वन पी ओ एच बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड ionizable proton. Because of this ionizable proton, these these oxo acids are acidic in nature. Because of this OH bond, this ionizable proton, they are acidic in nature. So जब भी हम किसी भी फास्फोरस का जो कोई भी ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस बनाएंगे तो उसमें एटलीस्ट पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, एटलीस्ट वन पी ओ एच बॉन्ड होना चाहिए. देयर कैन बी मोर देन वन बट द रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट देयर शुड बी वन पी ओ एच बॉन्ड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमें पता है फास्फोरस जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स यहाँ पे बनाता है. एक वैलेंसी यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी. अब कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पे होंगे, लेट अस डिस्कस. तो पहले हम डिस्कस करते हैं फास्फोरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स. फास्फोरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स. एंड मैं इसको ज़्यादातर ट्रिक से ही डील करूँगा क्योंकि ट्रिक से आपको याद रहेगा कैसे हम इसको डील करेंगे. तो पहले लेते हैं फास्फोरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स. phosphoric acid series. Phosphoric acid series. phosphoric acid series में क्या होता है, यूजुअली फास्फोरस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाई होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस दैट इज हाई. यूजुअली दैट्स 5, यूजुअली दैट्स 5, 4 भी हो सकती है. ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है. और ये वाले जो फास्फोरस ऑक्सो एसिड्स होंगे दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. दे हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. दे हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. दीज ऑक्सो एसिड्स दे हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. तो डिस्कस करते हैं. आपको सिर्फ एक एसिड याद रखना है, बाकी सब फास्फोरिक एसिड्स हम उसी से बनाएंगे. आपको याद रखना है पहला वाला दैट इज फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड आपको याद रखना है इसका फार्मूला, बाकी हम सब इसी से बनाएंगे. तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4. बस आपको ये वाला याद रखना है, बाकी आप सब ट्रिक से डिटरमाइन करोगे स्ट्रक्चर क्या होती है. H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर हम इसको ड्रा करेंगे H3PO4 को, एटलीस्ट देयर शुड बी वन पी डबल बॉन्ड ओ, एटलीस्ट वन OH. तो हमने 2 ऑक्सीजन एटम्स यूटिलाइज किए. अभी 2 ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन. अभी 2 हाइड्रोजन पेंडिंग है, OH एंड OH. इज ए ट्राई बेसिक एसिड. इट कंटेन्स 3 आयनाइजेबल प्रोटॉन. ये हमारा फास्फोरिक एसिड है. दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड. अब इस फास्फोरिक एसिड से हम बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बना सकते हैं. तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम इस फास्फोरिक एसिड में क्या करेंगे, यहाँ अगर हम इस फास्फोरिक एसिड में लॉस ऑफ वाटर करेंगे, माइनस टाइम्स वाटर. लॉस ऑफ वाटर मीन्स 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड OH फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे कौन सा एसिड मिलेगा, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, एंड वी हैव दिस कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ऑक्सीजन, और यू कैन राइट इट डबल बॉन्ड O. तो लॉस ऑफ वाटर करने से क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लॉस हुआ.
तो ऑक्सीजन एटम लॉस होने से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई होगी। अगर हम यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज़ -1, दिस इज़ +1, इस ऑक्सीजन का -1 फास्फोरस पे +1, इस ऑक्सीजन का -1 इस फास्फोरस पे +2, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं हैंस +2, इस ऑक्सीजन का -1 यहाँ पे +1, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 2 + 1 + 1 + 1, दैट इज फास्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस ऑक्सो एसिड फास्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +5। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ना दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज -2, दिस इज +2, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ये बॉन्ड जो है इट्स कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लॉस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इट इज़ +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होगी तब हम इसको हाइपो वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस फास्फोरिक एसिड को हम हाइपोफास्फोरिक एसिड कहेंगे। दिस फास्फोरिक एसिड इज नोन एज hypophosphoric acid. Hypo means less, less means oxidation state. Hypophosphoric acid, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो अगर आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाना है, आपको फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत है। फास्फोरिक एसिड को लॉस ऑफ वाटर करो, यू विल गेट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ से हमने फास्फोरिक एसिड का एक और ऑक्सो एसिड बनाया, दैट्स नोन एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम यहाँ पे इस फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, अगर हम इस फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, फिर टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस फास्फोरिक एसिड, मीन्स 2 molecules of H3PO4. What will be the 2 molecules of H3PO4? Means we have to multiply it by 2. 2 3s are 6. We have 6 hydrogen atoms, and we have 2 hydrogen phosphorus atoms. 2 1s are 2 P2. 4 2s are 8. We have 8 oxygen atoms. तो अगर हम इसको लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड को और इसको लॉस ऑफ वाटर करेंगे, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर करेंगे -H2O। take 2 molecules of phosphoric acid and they subject them to heat. Heat means loss of water. Loss of water means 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, that's H2। फॉस्फोरस वहीं के वहीं रह जाते हैं, दैट्स P2। ऑक्सीजन से एक निकल जाता है, दैट्स O7। दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो मीन्स हीट। हम फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको सब्जेक्ट टू हीट करते हैं, वी गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर आप बनानी है, बहुत ईजी है। फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, एक और मॉलिक्यूल P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। अब इसमें क्या करना है, इसको हीट करना है, लॉस ऑफ वाटर यहाँ से करना है। लॉस ऑफ वाटर करने के बाद क्या मिलेगा, लॉस ऑफ वाटर करने के बाद हमें मिलेगा POP लिंकेज। This is double bond O, this is double bond O, this is single bond OH, this is single bond OH, this is OH, this is OH. This is our 1 2 3 4 H4. This is H4, 1 2 3 4 H4 P2, 1 2 3 4 5 6 7 H4 P2 O7। ये हमारी स्ट्रक्चर आ गई H4 P2 O7। इसी को हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। पायरो मीन्स अपॉन हीटिंग we add 2 molecules of phosphoric acid and then subject to heat means loss of water, यहाँ से की we get pyrophosphoric acid। pyrophosphoric acid, this is pyrophosphoric acid or it's called diphosphoric acid। ये एक सीरीज बनती है polyphosphoric acid की, it's called डाईफॉस्फोरिक एसिड। इस फास्फोरिक एसिड को हम क्या कहते थे, फास्फोरिक एसिड। इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये जो हमारा ये वाला फास्फोरिक एसिड है, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड डाई पॉलीफॉस्फेट और डाईफॉस्फोरिक एसिड। अब हम एक और मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से लेंगे, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर करेंगे, देन वी विल गेट this type of compound P double bond O, single bond OH, single bond OH, single bond O, single bond P double bond O, single bond OH and single bond ये OH। This from here we can lose water molecule, single bond O, single bond P double bond O, single bond OH, single bond OH। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 फास्फोरस एटम्स को, फास्फोरिक
एसिड्स को ज्वाइन किया, दो मॉलिक्यूल्स, दो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किए, वी गेट द फार्मूला 1 2 3 4 5 H5P2O H5P2O10. We get the formula H5P2O10. It's called a tripolyphosphoric acid. It's called tripolyphosphoric acid. इसी तरह आप बहुत बड़ी सीरीज भी फास्फोरिक एसिड्स की बनाते हो, डाईफॉस्फोरिक एसिड, डाईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड, लाइक दैट। तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखा, जो हमारा H3PO4 था, दिस वाज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, उसके बाद लॉस ऑफ वाटर किया। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया मीन्स वी गेट H6P2O8, उसके बाद लॉस ऑफ वाटर किया, दिस लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या मिला, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल गए H4P2O7। उसके बाद अगर हमने इसको एक और फास्फोरिक एसिड ऐड किया, मीन्स हमने इसको H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को इसके तीन मॉलिक्यूल्स लिए, 3 3s are 9, वी गेट H9P3O4। इसको अगर हम लॉस ऑफ दो वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे, लॉस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स H2O 2 मॉलिक्यूल्स, 2 2s are 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से निकालो, इट रिमेन्स H5P3, दो ऑक्सीजन एटम्स निकालो, 4 3 4s are 12, दो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ से निकालो, इट इज़ O10। इसी तरह दिस इज ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हो। अब अगर हम इसका टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड लेंगे, मीन्स H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, वी गेट 4 3s are 12, H12P4O16। इसको हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ लॉस करेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 2s are 6 हाइड्रोजन एटम्स, वी गेट H6P4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लॉस करो, वी गेट O13। दिस इज कॉल्ड टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो हम फास्फोरिक एसिड जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, मीन्स जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, उससे हम बनाते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ट्राईपॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पेंटापॉलीफॉस्फोरिक एसिड, लाइक दैट। तो इनकी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, आपको बताना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और कितने P डबल बॉन्ड O ग्रुप्स हैं, कितने POP बॉन्ड्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा, जो हमारा फास्फोरिक एसिड है, जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, और सिंपली वी कॉल्ड इट फास्फोरिक एसिड, H3PO4 जो है, इस फास्फोरिक एसिड में अगर वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे H2O, वाटर मॉलिक्यूल मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स आर लॉस्ट, वी गेट H, 3 में से 2 निकालो, यहाँ पे H रह गया, देन P, 4 ऑक्सीजन में से 1 निकालो, O3। दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद रखनी है बस, बाकी आप खुद बना सकते हो। अगर इससे आप 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेते हो, 2 मॉलिक्यूल्स, और उसमें लॉस ऑफ वाटर करते हो, 2 मॉलिक्यूल्स मीन्स वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड वी लूज 2 हाइड्रोजन एटम्स, दैट मीन्स H4P2, where 2 4s are 8 hydrogen atoms, we lose 1, O7, then this is called pyrophosphoric acid, ना सी यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया, तो स्ट्रक्चर क्या बन गई, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस किया, दिस हाइड्रोजन एंड दिस, वी गेट सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब क्या करेंगे, अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद माइनस वाटर करेंगे, वी गेट PO P लिंकेज, उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो इस फास्फोरिक एसिड में एक POP लिंकेज प्रेजेंट है। अगर हम इसको ऑक्सीजन देंगे प्लस ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा, बिटवीन एनी ऑफ दीज PO बॉन्ड्स, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे।
तो यहाँ पे peroxide लिंकेज बन जाएगी. वी गेट द कंपाउंड P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OOH. दिस इज peroxide लिंकेज. दिस इज कॉल्ड peroxide लिंकेज. तो यहाँ पे एक ही peroxide लिंकेज है. इट्स कॉल्ड peroxy monofosphoric acid. दिस इज कॉल्ड peroxy monofosphoric acid. It's called peroxy monofosphoric acid. अगर यहाँ से एक और ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करेंगे देन इट विल बी peroxy डाईफॉस्फोरिक एसिड. तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस ऑक्सीजन को लॉस करेंगे माइनस टाइम्स ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन को हम लॉस करेंगे मीन्स ये ऑक्सीजन यहाँ से हम उठाएंगे तो यहाँ पे PP बॉन्ड बनेगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ पे PP बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे PP बॉन्ड बनता है, एक ऑक्सीजन एटम लॉस होता है. मीन्स अगर इस कंपाउंड से हम माइनस ऑक्सीजन एटम करेंगे वी गेट H4P2O6. H4P2O6 में नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ PP बॉन्ड यहाँ पे 1 है. तो इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं हम हाइपोमेटाफॉस्फोरिक एसिड. यस, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. दीज आर द सीरीज ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस. तो बहुत इजी है इनको ड्रा करना, सिर्फ आपको याद रखना है फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर. उसके बाद फास्फोरिक एसिड में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लॉस करोगे यू विल गेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड. अगर टू मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे फिर इससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे यू विल गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड मीन्स लॉस ऑफ वाटर आफ्टर अप्लाइंग हीट. अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे यू विल गेट हाइपोफॉस्फोरिक एसिड दैट विल कंटेन PP बॉन्ड. अगर यहाँ से ऑक्सीजन दे देंगे यू विल गेट peroxide लिंकेज दैट इज peroxy monofosphoric एसिड. तो ये डिस्कशन था फास्फोरिक सीरीज ऑफ एसिड्स में. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेंगे बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर. आपको क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा, यू आर गिवन H5P3O10. आपको बताना है ये वाला फास्फोरिक एसिड जो है इसका नाम क्या है. इट इज़ ये वाला जो है आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है और इसका नाम देना है. इसमें बताना है POP लिंकेजेस कितने हैं, POP बॉन्ड्स कितने हैं, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स निकालने हैं और यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही रहेगा. इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक भी आप कर सकते हो, 5 रहेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. POP बॉन्ड्स यहाँ पे 2 हैं, 2 POP बॉन्ड्स. और आपसे कहा जाएगा ये जो फास्फोरिक एसिड है इसको क्या कहते हैं. ये पॉलीट्राई, इट कंटेन्स 3 phosphorus atoms, देयरफॉर इट इज़ पॉलीट्राई फास्फोरिक एसिड. तो यहाँ पे हमने डिस्कस ख़त्म किया फास्फोरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स का. अब करेंगे डिस्कस फास्फोरस एसिड. तो फास्फोरस एसिड में भी आपको एक ही याद रखना है, फास्फोरस एसिड सीरीज. फास्फोरस एसिड सीरीज, फास्फोरस एसिड सीरीज में आपको एक ही याद रखना है, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3. दिस इज फास्फोरस एसिड और इट्स कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. फास्फोरस एसिड, इस फास्फोरस एसिड को याद रखना है. इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे. एटलीस्ट देयर शुड बी 1 डबल बॉन्ड O, देयर शुड बी 1 OH, there is 1 more OH and there is 1 hydrogen. Now this bond, this is reducing in nature and these bonds they are oxidizing in nature. Oxidizing properties are because of presence of these bonds, POH bonds, and reducing properties are because of presence of PH bonds. क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होते हैं इसलिए ये वाला आयनाइजेबल नहीं होता है ना. दिस इज़ फास्फोरस एसिड. अगर हम इस फास्फोरस एसिड से क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स लेने से क्या होगा, हमारे पास H3PO3 है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. 2 3s are 6, we get H6, we get P2, we get 3 2s are 6 O6. और यहाँ से अगर लॉस ऑफ वाटर करेंगे H2O, लॉस ऑफ वाटर मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स आर लॉस्ट, we get H4, P2 will remain as such and oxygen atoms we have 6, 1 is lost, we get O5. Then this is called a pyrophosphorus acid because जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे हम यहाँ इसको हीट करेंगे. अगर हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने से क्या होगा, हमारे पास ये वाला कंपाउंड आएगा H4P2O5. दिस इज़ कॉल्ड पायरोफॉस्फोरस एसिड. पायरोफॉस्फोरस
फास्फोरस एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बहुत ईजी है। ये दो मॉलिक्यूल लेने हैं, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है और POP बॉन्ड बनाना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे, यहाँ से अगर एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, HPO2। दिस इज कॉल्ड HPO2। HPO2 इट्स कॉल्ड मेटाफॉस्फोरस एसिड। मेटाफॉस्फोरस एसिड, इट्स मेटाफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इसका -2, इसका +2, इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 आ गई, इट्स +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है इन केस ऑफ फास्फोरस सीरीज ऑफ एसिड्स। आई होप आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस समझ में आए होंगे, ट्रिक से कैसे हम बनाते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो बहुत ईजी है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बनाना, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन एटम को खा भी सकते हो, -टाइम्स ऑक्सीजन, तो बनेगा यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज़ फॉस्फीन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और सेकंड टॉपिक, दैट इज़ फॉस्फीन। तो फॉस्फीन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉस्फीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉस्फीन, तो फॉस्फीन का फार्मूला होता है PH3 विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फास्फोरस एटम। यहाँ से आपको दिमाग में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए जब भी हम फॉस्फीन का मतलब डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस है। नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड्स कौन कौन से बनाते हैं, अमोनिया, फास्फोरस बनाता है फॉस्फीन, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक आर्सीन, एंटीमोनी बिस्मथ बिस्मथीन, एंटीमोनी स्टिबीन, दिस इज स्टिबीन, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस। तो इन हाइड्राइड्स में आपको पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए वो बॉन्ड एंगल का आना चाहिए, बॉन्ड एंगल का। तो इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा, तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 17 आता है, इसका 93 पॉइंट समथिंग आता है, इसका 92 आता है, इसका 91 आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दो का अगर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन द डिविएशन इफ़ यू कंसिडर द डिविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एंड फॉस्फीन। लेकिन इन तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं आता है। इसको मैंने कहा था, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ड्रैगो रूल से, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ड्रैगो रूल से, ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल क्या कहता है, ड्रैगो रूल हमें कहता है जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो हमारा फॉस्फीन मॉलिक्यूल होता है और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एक्चुअली नो कंसेप्ट ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है मीन्स प्योर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, प्योर और कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, प्योर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल में इतना लार्ज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, ये हमारे सेंट्रल एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम्स है। और जो सराउंडिंग एटम्स है और पेरिफेरी एटम्स हैं, दैट्स हाइड्रोजन, इन दिस केस हाइड्रोजन, इन दिस केस हाइड्रोजन, इन दिस केस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, इफ द सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, दिस इज सिमिलर, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, देन बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इफ़ सराउंडिंग एटम्स, अगर जो सराउंडिंग एटम्स होंगे अगर वो सिमिलर होंगे, अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट सिमिलर होगा, देन बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इज बॉन्ड एंगल, देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल बी लाइक दिस। तो अब आपको कहीं पे गलती नहीं होगी बॉन्ड एंगल में। फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं H2S ले लूँ, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम H2Se ले लो, लीरियम H2Te ले लो। आपको बताना है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है,
जो पेरिफेरल एटम्स हैं, जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सेम है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, मीन्स बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीजिंग लाइक दिस। वाटर विल हैव मोर बॉन्ड एंगल देन H2S, देन H2Se, देन H2T। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो बेसिक कैरेक्टर का आना चाहिए। अगर हम अमोनिया को लेंगे हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन और फास्फीन को लेंगे हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, तो इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन होता है? ज़्यादा बेसिक ये होता है, मीन्स बेसिसिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बेसिसिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ ड्रैगो रूल। अगर आपको ड्रैगो रूल पढ़ना है, अलग से ड्रैगो रूल पे लेक्चर पढ़ना है, तो कभी मैं पी ब्लॉग पे ड्रैगो रूल पे भी एक लेक्चर बनाऊंगा ना। डिस्कस करते हैं फास्फीन। तो पहला क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जो फास्फीन होता है इट इज़ बेसिक इन नेचर बट इट इज़ बेसिक कैरेक्टर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। सो इट इज़ बेसिक इन नेचर, it is basic but its basic character is less than that of ammonia, less than ammonia। हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड एसिड बेस का, दैट्स कॉल्ड HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। जो भी हमारे स्मॉल साइज्ड एटम्स होते हैं उनको हार्ड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल H नेगेटिव, इट्स अ बेस बट इट इज़ स्मॉल इन साइज, इसको हम हार्ड बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया और PH3 को रिलेट करेंगे HSAB से, अमोनिया का साइज़ स्मॉल है, फास्फोरस का साइज़ बड़ा है, मतलब इस बेस का साइज़ स्मॉल है, इसका इट साइज इज़ बिगर, तो ये बेस जो होगी इट इज़ सॉफ्ट बेस और ये बेस जो होगी इट इज़ हार्ड बेस। ये हार्ड और सॉफ्ट बेस का कंसेप्ट है, हमें बोरेन्स की रिएक्शंस में इसकी इम्पोर्टेंस है। बोरेन्स में जब क्लीवेज रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट वहाँ पे आना चाहिए। वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इसको, हार्ड नेचर ऑफ अमोनिया से क्या होगा। अगर अमोनिया की कोई बड़ी बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे मिथाइल ग्रुप से, देन इट बिकम सॉफ्ट बेस। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी भी इथाइल ग्रुप से, then it becomes a soft base. Otherwise ammonia is a hard base and phosphine is a soft base. Now it is basic in nature but its basicity is less than that of ammonia. It exists in the form of gas. It exists in the form of gas. तो डिस्कस करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड है प्रिपरेशन जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला मेथड जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं, हम वाइट फास्फोरस को लेते हैं P4 को, इसको हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। वाइट फास्फोरस इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। व्हाट वी गेट ओवर हियर इज NaH2P2, NaH2PO2, NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट प्लस वी गेट ओवर हियर फॉस्फीन, PH3 यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो PH3 मिलता है दिस इज़ इम्प्योर। ये जो PH3 मिलता है इट इज़ फ्लेमेबल इन नेचर, इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर। लेकिन अगर हम प्योर PH3 को देखेंगे, प्योर फॉस्फीन को देखेंगे, दैट्स इनफ्लेमेबल। प्योर फॉस्फीन कभी भी कैच फायर नहीं करता है। तो कौन सा रीज़न है, क्या वजह है यहाँ पे ये जो फॉस्फीन बनता है इट कैचेस फायर? इट इंडिकेट्स दैट देयर आर प्रेजेंट सर्टेन इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है, P4H6 एंड हाइड्रोजन। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू इम्प्योरिटीज़ दिस PH3 कैचेस फायर, इट कैचेस फायर। मीन्स जो हम यहाँ से फॉस्फीन बनाते हैं दैट इज़ नॉट प्योर फॉस्फीन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम इन इम्प्योरिटीज़ को कैसे यहाँ से निकालेंगे? जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मिलती है इनको हम कैसे यहाँ से निकालेंगे? तो इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है अब PH3 और हमारे पास क्या है P4H6 और हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, हम इस मिक्सचर को फ्रीज़ करते हैं, इस मिक्सचर को हम फ्रीज़ करते हैं।
तो हमें पता है ये भी गैस है, दिस इज़ ऑल्सो गैस, दिस इज़ ऑल्सो गैस। हाइड्रोजन लिक्विफाई इजीली नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे एज गैस ही रहेगा, और ये दो जो है ये लिक्विफाई होके लिक्विड स्टेट में जाएंगे। यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिमूव होगा, वी गेट PH3 प्लस वी गेट P4H6। अब यहाँ पे क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल वी हैव इम्प्योरिटी ओवर हियर। अब क्या करेंगे इस इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, P4H6 को यहाँ से कैसे निकालेंगे। अब हमारा जो ये फॉस्फीन है PH3, और इसमें क्या है मिक्सचर में P4H10 P4H6, इसको हम ट्रीट करेंगे विद इसको हम ट्रीट करेंगे, विल ट्रीट इट विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करेंगे। तो हमें पता है फॉस्फीन क्या है, बेसिक इन नेचर है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स दिस हाइड्रोजन एटम, इट विल फॉर्म फॉस्फोनियम आयन PH4 प्लस, और यहाँ से I माइनस जाएगा एंड I माइनस, दिस इज सॉल्ट, और P4H6 यहाँ पे आएगा। अब इसको हम KOH से ट्रीट करेंगे, KOH से अगर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे माइनस टाइम्स KI निकलेगा एंड वी विल गेट PH4OH। PH4OH को हम थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, यहाँ से वापस वाटर को निकालेंगे, देन वी विल गेट PH3। दिस PH3 इज़ प्योर PH3। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, टेक्स्ट में दी हुई है ये रिएक्शन, आप वहाँ से इस रिएक्शन को बैलेंस करना। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वाइट फास्फोरस को लेते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, we get over here phosphine, but the phosphine catches fire, means it is impure. The impurities present are P4H6 and H2. So H2 gas and P4H6 are present over there. H2 gas is responsible for H2, it is flammable in nature. It is because of presence of this H2 gas it catches fire. तो इन impurities को निकालने के लिए what we are going to do, हम इस मिक्सचर को फ्रीज करते हैं। हमें पता है जो हाइड्रोजन है दैट इज़ नॉट इजीली लिक्विफाइएबल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होता है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हमें PH3 और P4H6 मिलता है। PH3 और PH6 मिक्सचर को HI के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमें पता है जो फॉस्फीन है इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट एक्सेप्ट्स दिस H पॉजिटिव आयन, इट फॉर्म्स फॉस्फोनियम आयन, एंड आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन, मीन्स इट फॉर्म्स अ साल्ट। इसके बाद इस साल्ट को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं। एक्वस KOH मीन्स वाटर इज ऑलरेडी ऑल्सो प्रेजेंट देयर, दिस इज एक्वस KOH। तो एक्वस KOH से यहाँ PH4OH बनेगा, और आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर दैट विल फॉर्म PH3, यहाँ पे हमें PH3 मिलता है। दिस इज़ वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस मेथड को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस केस, ऑल्दो अगर फॉस्फीन इट्सेल्फ फ्लैमेबल नहीं है तो क्यों ये कैच करता है द इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से है, P4H6 और H2। तो उनको कैसे निकालते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, उसके बाद HI के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं। नंबर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2 को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ से वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice and we will get phosphine. This method is not so important as the previous one. तो यहाँ पे इस रिएक्शन को आप खुद ही बैलेंस कर सकते हो। इसको अगर 4 टाइम्स लेंगे, this becomes 4 times 4 3s are 12. 12 means this becomes 4 3s are 12. This becomes 4 3s are, इसको 2 टाइम्स देंगे, 2 3s are 6. This becomes 6 times 6 2s are 12. So this is balanced reaction. यहाँ पे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन को डिस्कस करना है। रिएक्शंस ऑफ फॉस्फीन की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, बस 2-3 रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम फॉस्फीन में PH3 में अगर या तो हम इसको हीट करते हैं अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम इसको सब्जेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क आप जानते होंगे, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ इलेक्ट्रोड, दिस इज़ वन इलेक्ट्रोड, दिस इज़ अदर इलेक्ट्रोड, इनके बीच में हम फॉस्फीन को रखते हैं, हम इन इलेक्ट्रोड्स को सब्जेक्ट करते हैं टू द हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक आर्क या हीट करेंगे, दिस फॉस्फीन डिसोसिएट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स।
तो यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, P4 प्लस वी गेट H2. P4 means this is 4 times, 4 3s are 12, this is 6 times, we get P4 and H2. This is one. नंबर सेकंड रिएक्शन इज, अगर हम फॉस्फीन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इन लिमिटेड क्वांटिटी मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, देन वी विल गेट PCl3 प्लस वी गेट HCl. अगर हम इसी क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे PH3 प्लस Cl2, अगर इस Cl2 को एक्सेस में लेंगे देन वी गेट PCl5 प्लस HCl. एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉस्फीन की होती है, इट रिड्यूसेस कॉपर 2 प्लस टू कॉपर. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. नंबर फोर्थ रिएक्शन, फॉस्फीन रिड्यूसेस PH3 रिड्यूसेस कॉपर 2 प्लस टू कॉपर. मीन्स अगर आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर आप इसको फॉस्फीन के साथ ट्रीट करोगे, फर्स्ट यू विल गेट Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड. उसके बाद ये कॉपर फॉस्फाइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड. मीन्स यहाँ पे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन होती है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर यूजिंग फॉस्फीन. सो अगर आपको ये फॉस्फीन की बहुत ही पेक्यूलर रिएक्शन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम्स. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस कॉपर +2 प्लस टू कॉपर और कॉपर सल्फेट टू कॉपर. कॉपर सल्फेट को कौन कॉपर में रिड्यूस करता है, देयरफॉर इट इज फॉस्फीन. बहुत ही पेक्यूलर रिएक्शन है इसकी. नाउ अगर हम डिस्कस करेंगे इस फॉस्फीन की अगर और डिस्कस करेंगे, इस फॉस्फीन को अपनी किताबों में देखा होगा, फॉस्फीन को इसको कहते हैं विल ओ द विस्प. विल ओ द विस्प. ये विल ओ द विस्प क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम फॉस्फीन को प्रिपेयर करते हैं तो फॉस्फीन कैच करता है फायर, इट ग्लोज. विल ओ द विस्प कहाँ पे होता है? जैसे कि हम कहते हैं, हम जनरली ये कहते हैं कि ये गोस्ट वाली लाइट है, ये भूतों वाली लाइट है. वही भूतों वाली लाइट जो होती है उसको विल ओ द विस्प कहते हैं. वो कोई भूतों वाली लाइट नहीं होती है. अगर कहीं ग्रेव यार्ड में जाएंगे या अगर हम कहीं किसी भी माइनस में जाएंगे जहाँ पे हम कोयले वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कभी या किसी टाइम मतलब कभी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रीनिश ग्लो आता है खुद ही, जिसको हम कहते हैं ये भूत है. यहाँ पे वो भूत कोई गोस्ट नहीं होता है, वो ग्रीनिश लाइट इस फॉस्फीन की ग्लो की वजह से होती है. अब ये फॉस्फीन वहाँ से ग्रेवयार्ड में कैसे आता है? हमें पता है, जहाँ भी हम डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं या डेड बॉडीज़ को हम वायर वी आर बुरीइंग दीज डेड बॉडीज़, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेड बॉडीज़ होते हैं इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट 50 to 60% क्या होता है, फॉस्फेट्स, मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट्स होते हैं. तो वो फॉस्फेट्स डिसोसिएट होते हैं, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन कंपोनेंट, दे फॉर्म फॉस्फीन, एंड दिस फॉस्फीन देन ग्लोज. That glow is known as will o the wisp. This is important for competitive exams. will o the wisp, फॉस्फीन का नाम वहीं पे दिया जाता है. मतलब आप ऐसे याद रखो, will o the wisp ये भूतों वाली लाइट है. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉस्फीन की, इट इज़ यूज्ड एज हॉल्मस सिग्नल. हॉल्मस सिग्नल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हॉल्मस सिग्नल. तो हॉल्मस सिग्नल क्या होता है? जैसे कि हम जो भी समंदर में रॉक्स होते हैं, वहाँ के जो जहाज़ होते हैं, उन जहाज़ों में कहीं आगे रॉक बत होगी, उनको डिटेक्शन करने के लिए हम फॉस्फीन का यूज़ करते हैं विद P4C2 एंड एस्टाइलिन, दैट फॉर्म्स हॉल्मस सिग्नल. वो हमें पहले ही बता देता है कि आगे रॉक है, ऐसे करना है, दैट्स हॉल्मस सिग्नल. नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है फॉस्फीन में, दैट इज़ टेस्ट फॉर फॉस्फीन. टेस्ट फॉर फॉस्फीन फॉस्फीन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, दैट इज स्लीवर ब्लैक टेस्ट. स्लीवर ब्लैक टेस्ट इज द श्योर टेस्ट फॉर फॉस्फीन. तो स्लीवर ब्लैक टेस्ट को कैसे हम बनाते हैं? हम लेते हैं स्लीवर फॉस्फाइड Ag3P, इसको हम ट्रीट करते हैं विद स्लीवर नाइट्रेट AgNO3. तो
तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट आपको याद रखना है। हम लेते हैं फॉस्फीन PH3, इसको हम ट्रीट करते हैं विद AgNO3। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है Ag3P और यहाँ पे AgNO3 भी Ag3P एंड AgNO3 और यहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड भी बनता है। ये जो Ag3P और AgNO3P है, AgNO3 है, इट इज़ इंटरमीडिएट, दिस इज़ इंटरमीडिएट इन टेस्ट। तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ इंटरमीडिएट इन व्हेन यू ब्रिंग अबाउट द स्लीवर ब्लैक टेस्ट ऑफ द फॉस्फीन। तो इस इंटरमीडिएट को अगर आप ट्रीट करोगे विद वाटर, तो यहाँ पे स्लीवर ब्लैक निकल के आता है, PPT ऑफ, दिस इज PPT ऑफ ब्लैक स्लीवर ब्लैक। दिस presence of sliver black or the black PPT of sliver black indicates the presence of phosphine। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने P ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली को ख़त्म किया। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज़ एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। हम ऑक्सीजन फैमिली को पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लोरीन फैमिली को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक लेक्चर बनाएंगे एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का कैसे डिस्कस करेंगे, फ्लोरीन का डिस्कस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का कैसे डिस्कस करेंगे, उसको हम एक ही क्वेश्चन बनाएंगे। सो दैट क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए तीनों का हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप एक भी याद रखोगे, आप तीनों को लिख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।